हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कि जो एसेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल होते हैं हमेशा। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था प्रीवियस लेक्चर में आपको। आज हम पूरा एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। पहला क्या है? पहली ट्रांजैक्शन जो आपको गिवन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो हम यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस लिख लेंगे। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जो बिजनेस शुरू हुआ वो किससे शुरू हुआ? कैश से। तो यहाँ पे हम एसेट्स में हमारे लिए क्या आ गया? कैश। एसेट्स में हमारे लिए क्या आ गया? कैश आ गया। तो बिजनेस जब स्टार्ट हुआ कैश से 1 लाख रुपए, तो मतलब बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में आया होगा 1 लाख रुपीज का कैश। जब 1 लाख रुपए का कैश अगर बिजनेस में आया तो मतलब वो 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या हो गए? बिजनेस के लिए होगी वो कैपिटल। तो कैपिटल साइड में भी हम 1 लाख रुपीज लिखेंगे, क्योंकि वो पैसा किसका है? बिजनेस के ओनर का है। बिजनेस का पैसा नहीं है। बिजनेस के ओनर का पैसा है तो मतलब वो लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। बिजनेस को वो अपन उसके ओनर को पैसा वापस भी करना पड़ेगा जब बिजनेस बंद होगा। तो इधर हमने 1 लाख रुपीज का कैश क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने लाइबिलिटी साइड में क्या लिख दिया? कैपिटल। तो ये हमारी होगी पहली ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। जो सेकंड है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज करे कैश में। कितने रुपए के गुड्स थे? 50,000। मगर कैश में अगर 50,000 के गुड्स परचेज करें तो बिजनेस में क्या आया और क्या गया? बिजनेस में 50,000 रुपये का स्टॉक आया होगा। तो यहाँ पे हम ऊपर मेंशन कर देंगे प्लस स्टॉक। 50,000 रुपये का बिजनेस में क्या आ गया? स्टॉक। और बिजनेस से गया क्या? बिजनेस से गया 50,000 रुपये का कैश, क्योंकि 50,000 रुपये का कैश गया और 50,000 का स्टॉक आ गया। क्यों? गुड्स परचेज करे थे तो परचेजेस के लिए स्टॉक आ गया, कैश गया तो कैश हमने डिडक्ट कर दिया। हर ट्रांजैक्शन की डुअल इफेक्ट होता है, हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखते हैं टोटल। अब हम इनका टोटल निकालेंगे। जो कैश है कितने का था? 1 लाख। उसमें से 50,000 गया तो कितना आ गया? 50,000 यहाँ पे। स्टॉक में कितना आ गया? 50,000। और इस साइड लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं था, उसको एज इट इज आप 0 लिख सकते हैं। और कैपिटल में कितना था? 0 प्लस 1 लाख। तो हमारा ये हमें देखना होता है, जो डेबिट साइड है दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। जो एसेट साइड है वो हमेशा किसके इक्वल होगी? देखिए एसेट साइड में 50 प्लस 50 कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। ये हमेशा किसके इक्वल होगी? लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के। तो इधर का टोटल करेंगे तो क्या आ रहा है? 1 लाख। 1 लाख प्लस 1 लाख दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है। कमिंग ऑन टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहती है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। परचेज गुड्स करे किस में? क्रेडिट पे। ऑन क्रेडिट कितने रुपए के? 20,000 के गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे। मतलब हमारा जो स्टॉक होगा वो तो 20,000 से बढ़ गया, लेकिन जब हमारा स्टॉक बढ़ा तो हमने क्रेडिट पे परचेज करा है। क्रेडिट मतलब उधारी पे। तो लाइबिलिटी साइड पे हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गया। क्रेडिटर्स हम क्रिएट करेंगे और कितने रुपए के क्रेडिटर्स हो गए? 20,000 के। कितने के क्रिएट हो गए? 20,000 के। लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम निकाल देंगे फिर से इसका टोटल। 50,000 यहाँ था, ये 50,000 आ गया। 50,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 70,000 इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स के कितने आ गए? 20,000 प्लस 1 लाख। देखिए इनका टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 हो गया। 70 प्लस 50 कितना हो गया? 1,20,000। मतलब हमारी एसेट साइड किसके इक्वल आ गई? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल आ गई फिर से। तो हमारी 3 ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सोल्ड हाफ गुड्स फॉर कैश। सोल्ड हाफ गुड्स फॉर कैश। आधे गुड्स हमने बेच दिए किसके लिए? कैश के लिए। हमारे गुड्स थे कितने रुपए के? हमारे गुड्स हैं, देखो यहाँ पे 70,000 रुपये का स्टॉक अभी हमारे पास है। 70,000 का हाफ कितना हो गया? 35,000। तो मतलब 35,000 के आपने क्या करे? गुड्स बेच दिए। क्या कैश में बेचे क्रेडिट में? तो उन्होंने लिखा है
सोल्ड हाफ गुड्स फॉर कैश, तो मतलब कैश में बेचे, तो आपके पास क्या आया होगा, कैश। कितने का, 35,000 रुपये का। 35,000 रुपये का कैश आ गया होगा। लेकिन ये आपने क्या करें, चाहे माइनस का साइन लगाओ यहाँ पे या फिर आप ब्रैकेट्स लगा लो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो ये आपका 35,000 यहाँ पे चला गया। चलो देखते हैं कितना आ गया। 50, 60, 70, 80, 85,000। 70,000 में से 35,000 गए तो कितने बचे, 35,000। यहाँ पे एज इट इज़ 20,000, इस साइड को इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, 85,000 प्लस 35,000 कितना हुआ, 1,20,000। और इधर भी कितना आ रहा है टोटल, 1,20,000। तो ये हमारी 4 ट्रांजैक्शन हो गई। मेन चीज़ क्या है, आपको हर एंट्री के बाद ये चेक करना है कि एसेट्स का टोटल शुड बी इक्वल टू द लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स टोटल। ठीक है, नेक्स्ट 5th ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट। 10,000 रुपये के गुड्स हैं, वो आपने बेच दिए, किस पे बेचे हैं, क्रेडिट पे। तो क्या एंट्री होगी, जो गुड्स हैं, जब आप सामान बेच रहे हो, कितने के बेचे हैं, 10,000 के, तो 10,000 का तो पहले यहाँ पे क्या चला गया, स्टॉक। तो 10,000 तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। जो आपने क्रेडिट पे बेचे, जिन बंदों को हम उधारी पे सामान बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, डेटर्स। तो हम यहाँ पे डेटर्स का अकाउंट भी ऊपर क्रिएट कर देंगे। तो प्लस 10,000 हमारे कौन बन गए, डेटर्स। हमारा एसेट क्रिएट हो गया, क्योंकि इन फ्यूचर वो हमें पैसा देंगे। इन फ्यूचर हमें क्या करेंगे, पैसा देंगे। 85,000। ठीक है, 35,000 में से 10,000 क्या कितना आया, 25,000 प्लस 10,000 आपके क्रिएट हो गए डेटर्स। ये लोग जो है उधारी पे सामान हमसे परचेज करके इन फ्यूचर हमें पैसा देंगे। इधर का टोटल पे कितना आ रहा है, 1,20,000। इधर का टोटल पे कितना आ रहा है, 1,20,000। तो टोटली मैच हो रहा है ये। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नेक्स्ट 6th एंट्री, पेड टू क्रेडिटर्स। क्या लिखा है हमने, पेड टू क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स को इन लोगों ने क्या करा, 10,000 रुपये पे करा। ठीक है, तो 10,000 रुपये जो पे करा होगा वो कैश में गया होगा, मतलब जो हमारा कैश था उसमें से भी 10,000 गया होगा या नहीं गया होगा। जो हमने किया होगा उसमें से भी हमारा 10,000 गया होगा। तो जो हमारा कैश है, कितने का क्रेडिटर्स को पे करा हमने, 10,000। तो कैश में से हमने 10,000 को डिडक्ट कर दिया। और किसको पे करा है, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस कर देंगे क्रेडिटर्स में से। लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटलिंग निकालेंगे। 85,000 में से 10,000 क्या कितना आया, 75,000 प्लस 25,000 स्टॉक का प्लस 10,000 आपके डेटर्स का। 20,000 के क्रेडिटर्स थे, उसमें से 10,000 के चले गए, तो ये 10,000 रुपये आ गया प्लस 1,00,000 रुपये। 1,00,000 प्लस 10,000, 1,00,000 प्लस 10,000, 1,10,000 एंड हेयर ऑल्सो 1,10,000. Coming on to the next transaction, 7th, rent paid. रेंट अगर आप पे कर रहे हो, कितने का है, 25,000 रुपये का रेंट है। तो जो 25,000 रुपये वो कहाँ से जाएगा आपका, जो 25,000 रुपये वो आपके कैश में से 25,000 गया। दूसरा, हमने जो रूल पढ़े थे, रूल में क्या कहा था, जो भी एक्सपेंसेस पे होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, आपके कैपिटल से रिड्यूस होते हैं। 25,000 यहाँ से रिड्यूस होगा। $75,000 माइनस 25,000 कितना हुआ, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000। यहाँ पे कितना आ गया, 10,000 प्लस 75,000। 75,000 प्लस 10,000 कितना हुआ, 85,000। 50,000 प्लस 25,000, 75,000 प्लस 10,000, 85,000। तो हमारा इधर का टोटल इसके इक्वल आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। 8th एंट्री, कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। ये लास्ट एंट्री है हमारी, कमीशन रिसीव्ड कितने की हुई, 10,000 रुपये की, मतलब 10,000 रुपये का कैश आया। तो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और कैपिटल में भी हमारा 10,000 ऐड हो जाएगा। कितना रुपये हो गया, 50,000 प्लस 10,000, 60,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000, 10,000
प्लस 75,000 प्लस 10,000 कितना हुआ 85,000। टोटल करके देखते हैं 85,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 95,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारा आ रहा है 95,000। 60 70 80 90 95,000 सेम आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। अगर इसके साथ आपको बैलेंस शीट बनाने को कहते हैं तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, चलिए आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हमने आपको पिछले वाले उसमें भी बनाने को बताया था किस तरीके से बनता है फॉर्मेट। चलिए आइए बनाते हैं। ये आ गई हमारी बैलेंस शीट। यहाँ आती है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, चलिए आइए एक बार सॉल्व करके देखते हैं। बहुत इजी है। ये एसेट साइड है हमारी। एसेट में हमने कैश, स्टॉक और डेटर्स लिखा था। कैश कितने का था हमारा 60,000 का, तो ये हमने कैश लिख दिया 60,000। ये स्टॉक था कितने का था 25,000 का रह गया। स्टॉक है हमारा 25,000 का, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। डेटर्स 10,000 के थे, डेटर्स 10,000 आ गए। ये लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ 10,000 की है, लायबिलिटीज़ यहाँ लिखेंगे। कैपिटल है, कैपिटल 85,000 का है, यहाँ पे लिखेंगे और इनका टोटल कर देंगे। $85,000 प्लस 10,000 कितना आ गया 95,000। 60 70 80 90 95,000। सी बैलेंस शीट मैच हो गई। हमारी लायबिलिटीज़ का टोटल किसके इक्वल आ गया एसेट्स के टोटल। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा क्वेश्चन हो गया। बट इसमें क्या करना है हमने, सिर्फ मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना होगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितने भी ट्रांजैक्शन है 1 बाय 1 आप ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते जाइए। हर ट्रांजैक्शन का डुअल इम्पैक्ट होता है, कम से कम 2 इम्पैक्ट होता है। या तो दोनों चीज़ें डेबिट हो रही होंगी, दोनों चीज़ एसेट साइड में इम्पैक्ट आ रहा होगा, दोनों लायबिलिटी साइड में इम्पैक्ट आ रहा होगा, या एक एसेट एक लायबिलिटी हो सकता है, एक एसेट एक कैपिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डुअल इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी पूरी सीरीज चल रही है क्लास 11th अकाउंटेंसी की। आपको अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस, हर चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरी सीरीज को भी चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।